नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा मकर संक्रांति के बाद हो सकती है। इसे लेकर रविवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस और राजद नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह और राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा मौजूद रहे। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में बिहार में लोकसभा की 40 सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। इधर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा है कि जेडीयू आरजेडी 16-16 या फिर 17-17 सीटों पर लड़ सकती है और बाकी बचे सीटों में कांग्रेस एवं अन्य को दिया जा सकता है। इन सब के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिस्ट सौंपी गई है कि बिहार में कितनी सीटों पर पार्टी जीत सकती है। हालांकि किसे कितनी सीटें मिलती है यह देखना दिलचस्प होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर देश भर से श्रद्धालु जुटने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या पहुंचने के लिए आमंत्रण भी भेजा जाने लगा है। इन सब के बीच आमंत्रण को लेकर राजनीति भी जारी है, जिस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राम तो सबके हैं, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यदि सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं, कभी चादर पोशी करते हैं और कभी गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाते हैं, तो उन्हें अयोध्या धाम की यात्रा करने में क्या संकोच होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को नए साल में पहला जनता दरबार करने जा रहे हैं, जिसमें लोगों की शिकायत सुनने और ऑन द स्पॉट उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे। इसके साथ ही 9 जनवरी को मुख्यमंत्री साल का पहला कैबिनेट की बैठक भी करने जा रहे हैं। शाम 4 बजे से मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की संभावना है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में देश विदेश से लोग पहुंचेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास से साधु संतों को आमंत्रण भी आना शुरू है। जंक्शन से होकर जाने वाली ट्रेनों में 18 से 21 जनवरी तक स्लीपर क्लास में वेटिंग लिस्ट टिकट है। कुछ ट्रेनों के एसी क्लास में जगह खाली है, लेकिन वह भी तेजी से बुक हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो रही है। यह यात्रा पश्चिम बंगाल होते हुए 2 से 5 फरवरी के बीच झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड में यह यात्रा 2 चरणों में होगी। प्रदेश कांग्रेस इसकी तैयारी में जुट गई है। बता दें कि इसकी जानकारी झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। मालदीव के नेताओं की तरफ से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का असर देखने के लिए मिल रहा है। मालदीव के खिलाफ ऑनलाइन बॉयकॉट अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप के मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद ही मालदीव के नेताओं की तरफ से भारत को लेकर जहरीली बयानबाजी की गई थी। अब खबर खेल जगत की। 2024 के अपने पहले T20 असाइनमेंट में टीम इंडिया अफगानिस्तान से भिड़ेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मैच 11 जनवरी को मोहाली में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत शाम 7 बजे होगी। इसके बाद दोनों टीमें इंदौर जाएंगी, जहां दूसरा T20 खेला जाएगा। सीरीज का अंतिम और तीसरा T20 बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। सभी मैच शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। अब खबर मनोरंजन जगत की।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है। समारोह में आने वाले मेहमानों को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को भी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कपल को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य मौजूद थे। अब खबर मौसम के मिजाज की। बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों के न्यूनतम तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कमी के कारण ठंड बढ़ गई है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, किशनगंज और कटिहार जिले के कुछ स्थानों में बहुत घना कुहासा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ 8 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिसके कारण बिहार के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और बारिश होने की प्रबल संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।